everyone, welcome back to Shiva Academy. Let us continue our exercise 6.2 with question number 7. Check divisibility by 13. यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, अब हमें इसको 13 से डिविजिबल प्रूफ करना है कि मतलब डिविजिबल है कि नहीं है, ये हमें पता करना है किसी मेथड से डिवाइड किए बिना। तो स्टार्ट करते हैं। और इससे पहले के क्वेश्चन नंबर 6, 5, 4, 3, 2, 1 एक्सरसाइज 6.1 बाकी सारे चैप्टर 1 से 5 तक सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। प्लीज़ वॉच दैट, शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब टू अवर चैनल। एंड आप चाहे तो प्लेलिस्ट में भी सारी वीडियोस लाइन वाइज देख सकते हैं। तो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर है 169। खैर जिसको भी स्क्वायर्स याद है 169 आपको पता होगा कि 13 जा 169 होता है। 13 का स्क्वायर 169 होता है। तो ऑब्वियसली ये डिविजिबल ही होगा 13 से, बट हम डायरेक्ट ना लिख के इसको सॉल्व करते हैं। तो एक्सपांड करेंगे सबसे पहले इसको 160 + 9 लिख सकते हैं इसको। अब 160 13 के टेबल में आता है क्या? नहीं आता है। तो 13 के टेबल में 13 आता है, 130 आता है, तो इसको हम 130 लिखेंगे। फिर क्या बचेगा? 30 बच रहा है। 160 में से 130 लिख लिए तो कितना बचेगा? 30 + 9। अब ये रहा 130 + 30 + 9 39। अब इन दोनों में ही हम 13 कॉमन निकाल लेते हैं। तो 13 10 जा 130 होता है, तो 10 बचेगा, प्लस 13 3 जा 39 होता है, तो यहाँ पे 3 बचेगा। अब देखिए ये क्या है? 13 क्या है? यहाँ पे डिवीज़र है, ये क्वोशिएंट है, 10 + 3 क्वोशिएंट है, और रिमाइंडर में कुछ है क्या? नहीं है, इट मीन 0। तो रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। जब भी रिमाइंडर 0 आए इट मीन्स ये नंबर जो है वो पूरी तरीके से कट हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो इसीलिए हम बोलेंगे देयरफॉर 169 इज डिविजिबल बाय 13। अब सेकेंड स्टार्ट करते हैं। सेकेंड नंबर है 2197। अब 2197 को हम कैसे ब्रेक कर सकते हैं? तो ये हो जाएगा 2100 + 90 + 7। अब 2100 13 के टेबल में आता है क्या? नहीं, उसके आसपास तो आता है 26। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2600। अब यहाँ पे मैं छोटा नंबर ले रही थी तो प्लस में लिख रही थी बचे हुए नंबर को। यहाँ पे मैं ग्रेटर नंबर ले रही हूँ, यहाँ पे 21 है, मैंने 26 लिया है। तो 26 आता है 13 के टेबल में 2 टाइम्स में, इसलिए मैंने यहाँ पे 2600 लिया है। तो कितना कम बच रहा है? कितना मैंने ज़्यादा ले लिया है? 500। तो यहाँ पे 500 से माइनस कर दूँगी, + 90 + 7। अब ये रहा 2600 + 90 - 500 + 7। अब ये जो 90 है क्या वो 13 से डिविजिबल है? ये 26 तो हमने देख लिया कि डिविजिबल होगा ही, 26 जो कि आता है। 90 डिविजिबल नहीं है। 90 के आसपास क्या होता है? 91 डिविजिबल होता है। अब हम यहाँ पे 1 ले रहे हैं तो इसका 1 माइनस कर देंगे। 500 यहाँ पे हो जाएगा +6 2600 + 91, ये पूरा डिविजिबल है अभी तक 13 से। अब 500 डिविजिबल है क्या? नहीं। 500 के आसपास 52। 500 नहीं लेना है आपको, मेन पहले के 2 नंबर देखने हैं। तो 50 13 से डिविजिबल नहीं है। 52 13 से डिविजिबल होता है, तो हम इसको क्या ले लेंगे? -520। अब यहाँ पे एक्स्ट्रा में मैंने क्या लिया है? 20। एक्स्ट्रा लेने के लिए मुझे यहाँ पे माइनस करना चाहिए, पर अगर मैं यहाँ पे माइनस लेती हूँ, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 540 कहलाएगा, जो कि मैंने लिया ही नहीं था, 500 है। तो इसलिए यहाँ पे हम क्या करेंगे? प्लस, ताकि माइनस प्लस माइनस होके वापस 500 में ही आए। तो यहाँ पे क्या बच रहा है? 6। अब ये 2600 + 91 - 520, और ये क्या हो जाएगा? 26। 26 जो है वो 13 के टेबल में आता है, 91 भी 13 के टेबल में आता है, 52 19 13 के टेबल में आता है, और 26 भी 13 के टेबल में आता है। तो सब में से हम 13 कॉमन निकाल लेंगे। तो अब यहाँ पे कॉमन निकालने के बाद क्या बचेगा? 26 2 टाइम्स में आता है तो 2, और ये 00 प्लस 91 कितने टाइम्स में आता है? 7 टाइम्स में। तो 13 बाहर है तो 7 अंदर बचेगा, माइनस 52 कितने टाइम्स में आता है? 4 टाइम्स में, तो ये हो जाएगा 4, और ये 0 का 0, प्लस 26 कितने टाइम्स में आता है? 2 टाइम्स में। 13 बाहर है तो 13 2 जा 26, तो 2 अंदर,
ये रहा आपका डिवीज़र, 13 क्या है डिवीज़र, इनटू ये रहा पूरा क्वोशिएंट, और रिमाइंडर में कुछ बचा है क्या, नहीं, तो रिमाइंडर यहाँ पे 0 है। देयरफॉर क्या हो जाएगा, 2197 इज डिविजिबल बाय 13। अब 3146 है थर्ड वाला, इसको क्या लिखेंगे, 3100 प्लस 46, 31, अब 31 स्टार्टिंग के दो नंबर देखते हैं, 31 आता है क्या 13 के टेबल में, नहीं, 26 आता है, तो हम इसको लिखेंगे 2600 प्लस क्या कर देंगे 500 प्लस 46 ये वाला नंबर। अब 26 तो आता है 13 के टेबल में, 50 आता है क्या, नहीं आता है, इसको हम 52 लिखेंगे, 520 हुआ, माइनस में 20 भी लिख लेंगे ताकि इन दोनों को माइनस करके वापस 500 ही आएगा, प्लस 46, अब ये हुआ 26 आता है, ये भी 520 भी आता है, माइनस 20 प्लस 46 में से 20 को माइनस करेंगे तो आएगा 26, साइन ग्रेटर नंबर का होना चाहिए तो प्लस ही आएगा। अब 26 13 के टेबल में आता है, 52 13 के टेबल में आता है, 26 13 के टेबल में आता है, सब में से 13 कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 13 टू ज़ा होता है तो 2, और ये 2 ज़ीरो आ जाएंगे, प्लस 52 कितने टाइम्स में आता है, 4 टाइम्स में, तो 13 बाहर है तो 4 बचेगा, और ये 0, प्लस 13 टू ज़ा 26 होता है तो यहाँ पे 2 बचेगा, रिमाइंडर कुछ नहीं है, इट मीन 0 है। ये रहा डिवीज़र, ये रहा क्वोशिएंट, और ये रहा रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है 0, लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 0 देयरफॉर 3146 इज डिविजिबल बाय 13। क्वेश्चन है 5280, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5200 प्लस 80, अब 52 13 के टेबल में आता है 4 टाइम्स में, तो इसको हम एज इट इज़ ही रखेंगे, 80 आता है क्या 13 के टेबल में, नहीं, 78 आता है 6 टाइम्स में, प्लस 2, अब ये भी 13 के टेबल में है, ये भी 13 के टेबल में, दोनों में से कॉमन निकाल लेंगे हम, क्या बचेगा, ये 4 और ये 0, 4 टाइम्स में 52 आता है, ये 0 और एक और 0, प्लस 78 आता है 6 टाइम्स में, तो यहाँ पे 6 बचेगा, प्लस 2, तो ये हो गया डिवीज़र, ये हो गया क्वोशिएंट, और ये हो गया रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना बच रहा है, तो लिखेंगे सिंस रिमाइंडर इज 2 देयरफॉर 5280 इज नॉट डिविजिबल बाय 13। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट होता है, एक्सरसाइज 6.2 कंप्लीट होती है, और तो और चैप्टर 6 भी कंप्लीट होता है।